देखिए हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बताने वाले थे। तो ये डिविजिबल क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं कि लिखा हुआ है इफ वी डिवाइड वन नंबर बाय अनदर नंबर द रिजल्ट इज होल नंबर। अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर होल नंबर आता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। क्या है वो? डिविजिबल है। जैसे अगर 4 को यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये ना था, अगर आप क्या करते हैं 4 को अगर 4 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। क्वेश्चन अगर 2 आया जो होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये क्या है, 8 डिविजिबल है कंप्लीटली। 8 क्या है? 8 आपका डिविजिबल है। सॉरी यहाँ पे 8 क्या है, 8 आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अगर यही 4 लिखें और दूसरा नंबर 7 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका डेसिमल में आएगा। क्या आएगा? तो होल नंबर नहीं आया, नेचुरल नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब है 7 4 से डिविजिबल नहीं है। ये डिविजिबल का मतलब है। आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ना है आपको? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको? डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है। तो फर्स्ट किसका रूल होता है? 2 का। किसका होता है आपका? 2 का, कि कोई भी नंबर आपका 2 से कब डिविजिबल होगा और 2 से कब डिविजिबल नहीं होगा। तो ये फर्स्ट किसका डिविजिबिलिटी रूल है? 2 का। तो लिखा हुआ है कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कर सकते हैं कब? इफ द लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, दैट इज 0 2 4 6 और 8। कोई भी नंबर अगर उसका लास्ट का डिजिट आपका 2 हो, 0 हो, 4 हो, 8 हो या फिर 6 हो तो नंबर आपका क्या होगा? 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। वो नंबर किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, बड़ा हो छोटा हो, डजेंट मैटर। वो अगर लास्ट का डिजिट आपका आइदर 0 और 2 और 4 और 8 और 6 हो तो वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आपका इसका लास्ट में कितना है? 0 है। चल रहा है ना? लास्ट में कितना है आपका? 0 है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कोई भी नंबर मान ले, दूसरा एग्जांपल अगर मान ले, क्या लें? दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे तो दूसरा एग्जांपल ले, मान ले 5 लिए, 6 लिए, 2 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 6 अगर ले लें, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट डिजिट 6 है। तीसरा अगर नंबर एग्जांपल लें, थर्ड एग्जांपल 5 2 3 4 7, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। कोई बड़ा नंबर लेंगे 7 8 2 9 9 5 2 3 7 8 2, कुछ भी ले ले तो ये 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा ये आपका? 2 से डिविजिबल होगा। आपको इसका डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देख लीजिए, पता चल जाएगा वो 2 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। कितना है? किसका है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर को आप देख के बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है या 5 से नहीं डिविजिबल है। तो उसका क्या रूल होता है? लिखो, ए नंबर डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका लास्ट का डिजिट या तो 5 आ जाए या तो 0 आ जाए। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेंगे, क्या लेंगे? एग्जांपल लेंगे इसका, तो बताइए विशांत, बताइए तो इसका 5 का डिविजिबल होगा कोई नंबर एक बताइए। 205। ये 5 से डिविजिबल है। ये नंबर क्या है? 5 से क्यों डिविजिबल है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट लास्ट का डिजिट 5 आ गया है। नंबर कितना बड़ा लिखेंगे? 5 लिखें, 7 लिखें, 2 लिखें, 8 लिखें, 9 लिखें, 2 5 7 2 0। इतना बड़ा नंबर को आपको 5 से डिविजिबल करने का जरूरत, डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ लास्ट आपका डिजिट कितना आ गया? 0। इसलिए वो नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है। 5 का डिविजिबिलिटी आसान है ना। अगर किसी का लास्ट में 5 आ गया मतलब 5 से डिविजिबल है, किसी का लास्ट में 0 आ गया मतलब 5 से डिविजिबल है। समझ में आ गया? ठीक है, सॉरी इधर देखिए, समझ में आ गया? नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इसका भी बिल्कुल आसान है कि कोई भी नंबर चल रहा है, कोई भी नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। कब डिविजिबल होगा? जब उसका लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 0 आ जाए। क्या आ जाए? इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। इसका अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया कोई भी नंबर का लास्ट में, कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 0 आ गया मतलब वो 10 से डिविजिबल है। 3 और 9 एक जैसा है, तो 3 का क्या होगा? देखिए
ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन आएगा इससे आएगा 9 से और 3 से सॉल्व करने का ज्यादातर क्वेश्चन, उससे भी आता है 2 और 9 से, सॉरी 2, 5 और 10 से, बट इससे तो ज्यादातर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आते हैं। क्या बोला है कि एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3, मतलब पूरे नंबर को आप 3 से डिवाइड नहीं करना है, उस नंबर के डिजिट को जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने पे जो रिजल्ट आया वो अगर 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो कंप्लीट नंबर जितना भी नंबर बड़ा बना वो सारा का जो नंबर बना है वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल। देखिए इसमें कोई भी नंबर आपका 3 से डिविजिबल तभी होता है जब सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल हो। क्या हो आपका 3 से, जैसे देखिए एक एग्जांपल नहीं है, क्या एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 5, 1। इसको क्या करिए, इसको आप डिवाइड मत करिए, सारे को जो नंबर बना उसको सारे डिवाइड नहीं करिए, आप इसका सम करिए, क्या करिए, सम ऑफ डिजिट करिए, क्या करिए, सम ऑफ डिजिट्स करिए। क्या 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 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 5 है और आपका 1 है, इसको जोड़िए कितना आएगा, ऐड करिए तो 26। ये हो गया 6 और 6 12 और 8 20, ये कितना हो गया 26। क्या 3 से डिविजिबल है क्या, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया। अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे एक नंबर है आपके पास 627, दूसरा नंबर है 3278, फिर है 4002 और फिर है 37782। क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करना है, तो क्या करिए, इसको ऐड करिए, क्या करिए, इसको 6 + 2 + 7 कितना आया 15। क्या 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। इसका सम ऑफ डिजिट करिए, ये हो जाएगा 3 + 2 + 7 + 8। क्या ये इसका 3 से डिविजिबल है, सम कितना आया 5, 12 और 20 आया ना, 15 और 5 20। क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको ऐड करिए, 4 + 0 + 0 + 2 कितना आ गया 6, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। नेक्स्ट इसको चेक करिए, 3 + 7 10 + 10 17 + 8 + 2 कितना आ गया 27, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कम बोलिएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। किसका डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का, कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा। तो लिखा हुआ है 3 के जैसा ही है, जैसे 3 में था कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसमें क्या है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विल एडेड टू 9 और ए मल्टीपल ऑफ 9। मतलब यही बात है कि जितना भी डिजिट दिया हुआ है उसका सम अगर 9 से डिविजिबल है या तो 9 है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे दिया था उसमें नहीं पता चला हमको कि दिया हुआ, हम लिख के रखे थे, मतलब देखे थे इसको। देखिए यहाँ पे 6 2 7 है, क्या 9 से डिविजिबल है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं है आपको लॉन्ग डिवीजन से। इसको क्या करिए, 6 + 2 + 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आया, 15 आया ना। क्या ये 9 से डिविजिबल है? सर अब क्लास छोड़ के आएंगे फिर इधर आएंगे सीरियस मैटर हो जाएगा। तो इसमें ये 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या है 9 से डिविजिबल, इसका मतलब ये भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए इसमें चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। फेंक देंगे सीधा खिड़की से बाहर। अभी देखिए इसे लिखा हुआ है, जैसे चेक करना है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो क्या था, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 6 2 7 ऐड किए तो 15 आया। क्या ये 9 से डिविजिबल है 15? तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा 9 से। समझ में आ गया, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो इसके बारे में चेक करना है, 3 + 2 + 7 + 8, इसका सम करिए कितना आएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो ये भी नंबर इसको डिवाइड करने का जरूरत नहीं, 9 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया।
नेक्स्ट है आपका है 4 2 जी, मतलब ये 6 आ गया इसका सम, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नंबर डिविजिबल नहीं होगा। कोई ऐसा एग्जांपल दिया नहीं, दे दे। फिर है 3 7 7 8 2, कितना आ रहा है? इसको जोड़िएगा तो जगह 10 हो गया और 17 हो गया, 10 कितना आ गया? 27। ये चूंकि 9 से डिविजिबल है, कितना है? तो इसका मतलब ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी 9 से, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? देखिए, कोई भी नंबर 6 से आपका डिविजिबल तभी होगा, तो कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब क्या होगा? वो नंबर, गिवन नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 का भी डिविजिबिलिटी रूल माने और 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल माने। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है, देखो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। जैसे एग्जांपल आपके पास यहां दिया हुआ है, देखिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करेंगे? चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है, चेक करेंगे 3 से डिविजिबल। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्यों डिविजिबल है? क्योंकि लास्ट में 8 आया है। अब देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे? इसको 8 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 3 + 4 + 8, कितना आ गया? मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है। कितना से? 3 से भी डिविजिबल है ये। कितना से डिविजिबल है ये? 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, ये गिवन नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? कौन थे ये नंबर? क्या होगा आपका? 6 से भी डिविजिबल। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आपका देखिए, इसके बारे में चेक करना है। बताइए 2 9 8 7, ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में इसका क्या आ गया है? 7 आ गया। ठीक, जब इसका लास्ट में 7 आ गया, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आगे आपको चेक करना ही नहीं। ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 6 से भी डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय, ये जो आपका नंबर बना, नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से नहीं है तो आगे चेक करना ही नहीं। चलिए शुभम कुमार, आप बताइए 2 से डिविजिबल है? क्यों 2 से डिविजिबल है? लास्ट में 0, वेरी गुड। 2 से डिविजिबल है। अब आप क्या चेक करेंगे? 6 का डिविजिबिलिटी के लिए 3 से, तो 3 से के लिए कितना ऐड करेंगे? क्या करेंगे? तो 5 + 6 + 3, 0 को ऐड करेंगे, वही आता है। कितना आ गया? 14। क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से जब नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, एक और नंबर यहाँ बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? देखिए, दिख रहा है, ये आपका नंबर है। सबसे पहले देखेंगे 2 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, यस। देखिए यहाँ पे, ये आपका जो ये 2 से क्या है? डिविजिबल है। क्या आपका? डिविजिबल बाय 2। ये क्या है? 2 से। अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं उसको चेक करेंगे, तब ये कंप्लीट डिवाइड होगा 6 से। देखिए, इसको ऐड करेंगे, 4 + 6 + 5, 15 हो गया, प्लस, गलत, 5 + 2 + 4, कितना आ गया? 21। क्या है? 3 से डिविजिबल है? 3 से भी है और 2 से भी है, इसका मतलब ये 6 से भी है। क्या है? 6 से भी है। हल्ला नहीं करिए, समझ रहा है ना तुम? फिर हल्ला क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट देखिए, आपका है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, देखिए 7 का नहीं, 4 और 8 का है। किसका है? 4 का। देखो ध्यान से, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है, उसमें क्या करना है? लास्ट का 2 डिजिट देखना है। कितना डिजिट? अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो नंबर कितना बड़ा हो, वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे 3466, 4 से डिविजिबल है कि नहीं इसको चेक करना है। मेरा क्लास है तो हल्ला नहीं करिएगा, ठीक है? कोई भी नंबर आपका, लाइन भी कटेगा। अब देखो, कोई भी नंबर, ध्यान से देखिए जल्दी, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है
लास्ट का डिजिट देखना पड़ेगा। क्या लास्ट का डिजिट 4 से अगर डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे बताइए 66 4 से डिविजिबल है? 66 को आप 4 से डिवाइड करिए, है डिविजिबल क्या? नहीं है। क्या है? नहीं है। इसका मतलब ये भी 4 से डिविजिबल। अब 88 को 4 से डिवाइड करिए। किसको? 88 को 4 से डिवाइड करेंगे 22 2 टाइम्स में हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल। अब बताइए इसका लास्ट में 04 है, क्या 4 से डिविजिबल है? तो ये भी कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल। इसका लास्ट में है 84, कितना है? क्या 4 से डिविजिबल है? 4 से डिवाइड करिए कितना बार में आएगा? 21 बार में ना। यहाँ से लिखे यहाँ पे। और ये कितना है? ये भी 4 से आपका डिविजिबल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट आइए देखिए, ठीक है। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। 4 तक बता दिए थे ना? हाँ, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तभी होगा जब लास्ट का 3 डिजिट, बीच में क्लिक कर लीजिएगा। लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा आपका? लास्ट का 3 डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट के यहाँ पे 3 डिजिट है 4 6 6, अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबल चेक करेंगे। सबसे पहले 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, बच गया कितना? 6। क्या 8 का टेबल में 66 आता है? मतलब 8 से आपका ये जो है 4 6 6 नहीं डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है 1 2 2 8। इसको पूरा चेक नहीं करिए, आप सिर्फ चेक करिए 2 8 को डिवाइड करिए किससे? 8 से। 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 6 जाओ 8 3 जाओ होता है 24, कितना बचा? 4। 8 6 जाओ होता है 48, मतलब डिवाइड हो गया 8 से, इसका मतलब ये भी 8 से डिवाइड होगा। समझ में आया? नेक्स्ट आपका है, देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट आपका है 39840। इसको चेक करने के लिए सिर्फ ये 3 नंबर को चेक करेंगे, 3 डिजिट को। 804 को 8 से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करें। सबसे पहले 8 1 जा 8 आ गया, कट गया ये। अब आपका 04 आया, क्या 8 से डिविजिबल होगा? इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आया? ये आपका नहीं हुआ, ये हुआ था ना, ये आपका हुआ था डिविजिबल। नेक्स्ट आपका 6, आपका नेक्स्ट है 646। तो इसमें सबसे पहले आपका है 684 लास्ट का 3 डिजिट, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 684 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 8 से, कितना से? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 8 जा कितना होता है? 64, 4 बचा। अब ये 8 से डिवाइड तो होता नहीं, साफ पता चल रहा है, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी पता चल गया। कोई भी नंबर 7 से डिवाइड होगा कब? लिखा हुआ टू टेस्ट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7, टेक द लास्ट number and double it, then subtract it from the number made by the other digits. The answer must be divisible by 7. Let's try one together with 826. क्या होता है इसका मतलब? देखिए, कोई भी नंबर आपके पास दिया है अगर, तो वो 7 से डिविजिबल होगा। उसको कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे नंबर आपका दिया हुआ है 826, कितना दिया हुआ आपका? 820। ये आपका 7 से डिविजिबल है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए, आपके पास जो नंबर है 826, इसमें से 6 को अलग करिए, 6 को अलग किए और 82 को अलग किए, 82 को अलग किए, माइनस करेंगे 82 माइनस 6 का डबल, 6 का डबल कितना होता है? 12। अब इसको 12 से डिवाइड करने कितना होगा? 70। क्या ये 77 से डिविजिबल है? तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। क्या होगा आपका? 7 से डिविजिबल। समझ में आया? नेक्स्ट को बड़ा नंबर देखते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन समझ में आएगा। रुकिए रवि, कोई नंबर बड़ा दिया है आपने? ये दिया भाई, ठीक है। देखिए इधर दूसरा नंबर लेना कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर लिए हैं आपका, लिए हैं, तुम लोग आराम से रहेगा, सब समझ में आ गया। देखिए नंबर लेंगे यहाँ पे, देखो नहीं ध्यान से, ये हो जाएगा। एक नंबर ये लिया, ठीक है, ये बड़ा है जी। ये आपका 7 से डिविजिबल है कि नहीं है पता कैसे चलेगा? सबसे पहले लास्ट का डिजिट छोड़ दीजिए। क्या करिए? लास्ट का डिजिट छोड़ दीजिए।
तो कितना है, लास्ट का डिजिट 2 है, कितना है 2 को छोड़ दिए बचा कितना 165। इसको माइनस करिए, जो 2 है उसका 2 गुना से 4 माइनस करिए, कितना माइनस कर दिए, कितना बचा 165, कितना अगर सब्ट्रैक्ट करिए कितना 161। अभी भी नहीं पता चल रहा है कि 7 से डिविजिबल है या, फिर से वही काम करिए, रिपीट करते रहिए, फिर से वही काम करिए। तो क्या 161, तो 16 बचा है, 1 डिजिट को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ 16 हुआ। माइनस करना क्या, जो एक डिजिट बचा है उसका डबल, तो 1 का डबल कितना 2 को सब्ट्रैक्ट करने कितना होगा 14। क्या 7 से डिविजिबल है, तो ये भी 7 से डिविजिबल होगा। आप समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, ठीक है, बताइएगा। इसमें कोई भी एक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है, यहाँ पे इसको बताना है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो भी नंबर रहेगा उसका अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना, और उसका अगर सम, उसका डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर 5 0 4 6 6 9, ये जैसे एक नंबर लिए, ये नंबर, इस नंबर को क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है। क्या करना है, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करना है। अल्टरनेट डिजिट आपका क्या क्या है, अल्टरनेट डिजिट आपका एक है आपका, पहले क्या इसको लेंगे, अगर पहले ये लेंगे उसके बाद कौन आएगा 4, उसके बाद कौन आएगा 6, तो इसको अगर ऐड करें तो हो जाएगा 5 + 4 + 6, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे इसको, जो बच गया कौन कौन बचा है 0 6 और 9, 0 + 6 + 9, इसको बताइए ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15 होगा, कितना होगा, सही है ना, माइनस ये भी कितना हो जाएगा 15, तो आ गया 0 क्या बोले, इसका सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ये सब्ट्रैक्ट 0 या फिर 11 का डिविजिबल आ गया तो कंप्लीट नंबर भी 11 से क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 0 किसी से भी डिविजिबल होता है, 0 किसी से भी डिविजिबल होता है। दूसरा एग्जांपल 1 3 7 7 2, ये ना था, इसको किसको ऐड करेंगे 1 7 और 2 को, सो 1 7 + 2 माइनस कर देंगे, किसके साथ माइनस करेंगे, जो बच गया यानी कि 3 और 7 बचा है, तो 3 + 7 को, ये कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस करेंगे आंसर कितना हो जाएगा 10, कितना आ गया, तो ये कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, चूंकि ये 0 से 11 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई भी रेंडमली नंबर लेंगे, मान लेते 5 लिए, 6 लिए, 7 8 9 कुछ भी ले लें। अब इसको चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से करेंगे, इसका अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे। पहले 5 6 को छोड़ दिए 7 7 को छोड़ दिए 9, ये ना हुआ, ऐड करिए 5 + 7 + 9, ये ऐड किए, और कौन कौन बचा है 6 + 8 + 2, कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 21, माइनस इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16, सब्ट्रैक्ट करने पे आया 5, क्या ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल नहीं, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या कर रहा है में इसका है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट विल बी एन इवन नंबर, 0 2 4 6 8, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा जब लास्ट का डिजिट क्या होगा 0 आएगा, 2 आएगा, 2 0 रहेगा, या 2 रहेगा, या फिर 4 रहेगा, या तो 6 रहेगा, या फिर 8 रहेगा, तब जाके वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 3 का क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 का क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। इसके बाद आपका 5 का क्या होता है, लास्ट का नंबर आपका 5 या तो 0 होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपका, कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, कंटिन्यू करो, बैठ जाओ। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 से और वो 3 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आपका जो लास्ट का 3 डिजिट 8 से
डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बच गया है 9 का। 9 का क्या होता है? द सम ऑफ द डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9।